Hello students, I welcome you in this online class and I am Vishal Chaudhary, and today we are going to cover of your English book, and the name of this chapter is Two Stories About Flying. First of all students, we will discuss about the summary and then after I'll explain you line to line. Okay students, so चलिए, and one more important point, there is a two part of this chapter. So in this video we will discuss about the first part, so let's move towards there. So what is the summary of this chapter? So the name of first part is First Flight, and in this chapter author wants to tell us what he wants to tell us. He wants to tell us the story of his first flight is based on a young seagull who is afraid to fly because of distrust on its wings. All his younger siblings can fly fearlessly despite their shorter wings. On the other hand, the young bird cannot gather the courage to trust his wings. He always becomes afraid when coming forward to the brink of the ledge and attempting to fly. His mother and father come around calling him and threatening him starve on the ledge unless he flies. Despite all the upbraidings and calling to him shrilly, he could not move. All day long he watches his parents fly with his siblings and teaching them how to skim the waves. And one day, what happened students? One day the whole family to a big plateau, and on the opposite cliff the seagull is sitting hungry. He begs his mother to bring him some food. His mother picks a piece of fish and flies across to him. Maddened by hunger, he jumped at the fish with a loud shout. He falls outward and downward into space, and he can feel his wings cutting through the air. The next moment, he is flying fearlessly and his sibling soaring and diving with him. चलिए स्टूडेंट्स, अब इस कहानी को हम हिंदी में जानते हैं। ये जो कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान, ये बेस्ड है एक यंग सीगल के ऊपर, जो एक प्रकार का पक्षी होता है, आप इमेज में देख भी सकते हैं। हु इज़ अफ्रेड, जो डरा करता था उड़ने से। क्यों? क्योंकि उसको अपने पंखों पर विश्वास नहीं था, और उसके जो छोटे भाई बहन थे वो बिना डरे आकाश की ऊंचाइयों में अपने छोटे छोटे पंखों की सहायता से उड़ा करते थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो यंग बर्ड था, जो यंग सीगल था, वो अपने साहस को कभी इकट्ठा नहीं कर पाता था और ना ही कभी वो अपने पंखों पर यकीन कर पाया। वह हमेशा डरा करता था जब वह जिस चट्टान के नुकीले कोने पर, जिस चट्टान के ऊपर वो रहा करते थे, जब भी वो उस चट्टान पर आता और उड़ान भरने की सोचता, वो हमेशा डरा करता था। उसकी मदर और फादर हमेशा उसको प्रोत्साहित किया करते, उसको कभी कभी डांट फटकार भी किया करते थे कि अगर तुमने कभी उड़ना नहीं सीखा तो एक दिन तुम इस लेज पर भूखे ही मर जाओगे अगर तुम ना उड़ पाए तो। इसके अलावा और भी बहुत सारी काम ऐसे किया करते थे जिससे कि वह यंग सीगल उड़ पाए, लेकिन वह कभी नहीं उड़ पाया तब तक। अब सारा दिन वो क्या किया करता था, वो देखता रहता था। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो छोटे भाई बहन थे, वो उड़ते थे और उसको सिखाने की कोशिश करते थे कि कैसे जो हवा की लहरें होती हैं उनको काटा जाए, उनमें कैसे उड़ा जाए। एक दिन पूरा परिवार ने यंग सीगल के उस बिग प्लेचू से उड़ान भरी। सीगल भूखा था और वो बैठा हुआ था। वह अपनी मदर गिड़ा रहा था, उनको गिड़गिड़ाई हुई नज़रों से देख रहा था कि उसकी मॉम उसके लिए कुछ खाना ले आए। एक फिश को कैच किया और एक भूख से व्याकुल होकर के उसने फ़िश के ऊपर जंप लगा दी, और उसने क्या देखा कि वह अब हवा में गिर रहा था। धीरे धीरे इस तरीके से उसने उड़ना सीख लिया, और उसके माँ बाप और उसके छोटे भाई बहनों ने उसका उत्साह बढ़ाया है। स्टूडेंट्स, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन। He felt certain
दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और ये उसने इस बात को महसूस किया निश्चित तौर पर कि उसके जो पंख हैं वो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने अपना सर झुकाया, एंड रैन अवे, और वह दौड़ आया वापस पीछे की ओर को, टू द लिटिल होल, उस छोटे से होल की ओर को, अंडर द लेज, जो लेज के नीचे था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात में सोया करता था। Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. अब बल्कि हम बात करें उसके जो भी भाई और छोटी बहन थी जिनके पंख उस सी गर्ल से भी छोटे थे, वह भी क्या किया करते थे, रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे की ओर को लेज के दौड़ा करते थे, फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया करते थे, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह साहस को इकट्ठा करने में फेल हो जाया करता था। टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, उस बड़े विस्तार को देख करके, उस फैले हुए समुद्र को देख करके वह डर जाता था और उदास होता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता उसके पास आए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उन्होंने उसको बुलाया, डरपोक, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उन्होंने उसको डराया, धमकाया, डांटा और उसको उत्साहित भी किया कि यदि तुमने उड़ना नहीं सीखा तो एक दिन तुम यहीं पर भूखे मर जाओगे इसी लेज पर। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए भी वह आगे नहीं बढ़ा। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यह लगभग 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन, तब से नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को देखा, फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो उसके भाई और बहन थे उड़ रहे थे अपने मॉम डैड के साथ, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो परफेक्ट कर रहे थे उनको उड़ने की कला में, टीचिंग दैम, जो उनको सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम द वेव्स, के कैसे जो सी का, समुद्र का सरफेस होता है उसको कैसे जेंटली टच करना है और कैसे डाइव करना है, टू कैच अ फिश, एक फ़िश को पकड़ने के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और वास्तव में वह देख भी रहा था अपने बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट, कि कैसे उसके भाई ने एक छोटी फ़िश पकड़ी, मुलायम सी फ़िश पकड़ी और उसकी दावत उड़ाई। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वह एक चट्टान पर खड़ा हुआ, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके चारों ओर खड़े होकर के उसके उत्साह कर रहे थे, एक गर्व की हंसी हंस रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेचू, वह उस सारी फैमिली बिग प्लेचू की पर रही, मिड डे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्ड आइज, और जैसे ही दिन का बीच का समय हुआ, दोपहर का वक्त हुआ, सारा परिवार उसे डरपोक बुलाने लगा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूरज था अब जो सन था, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूरज था वो उभर कर आ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसकी किरण उनकी लेज पर पड़ रही थी, दैट फेस द साउथ, जो कि दक्षिण की ओर थी। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्माहट महसूस की, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, वह धीरे से अपनी लेज से बाहर को निकलकर किनारे पर आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर को उसने अपने पंखों में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद की, देन द अदर, और तब दूसरी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसा दिखाने लगा जैसे कि वह सो रहा हो। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम,
इसके बावजूद भी उसकी फैमिली ने उसको कोई नोटिस नहीं किया। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर, उसके दोनों भाई और उसकी बहन, लाइंग ऑन द प्लेच्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि जो उसके भाई बहनें हैं वो प्लेच्यू के ऊपर, प्लेच्यू कहते हैं बेटे एक चट्टान को जो ऊपर से फ्लैट होती है, टॉप पर से फ्लैट होती है और एक पहाड़ी ही होती है, लेकिन द टॉप सरफेस ऑफ ए प्लेच्यू इज़ फ्लैट वी कैन से। तो उसने अपने वहाँ पर भाई बहनों को देखा जो सो रहे थे और उन्होंने अपने सर को अपने पंखों में छुपाया हुआ था। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, जो उनके फादर थे वो प्रीन कर रहे थे, मीन्स अपने पंखों को साफ कर रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ पर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही थी जो सीगल को देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेच्यू, वो प्लेच्यू के ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ एक हिस्सा था जहाँ पर खड़ी हुई उसको देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, उनका जो कलेजा था बार बार मुंह को आ रहा था जो सीगल की माँ थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़िश में से, मछली में से एक टुकड़ा तोड़ा एंड ले उसको अपने पाँव में दबाया एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़ा। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, खाने को देखकर सीगल बिल्कुल पागल सा हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे कितना पसंद था इस तरीके से खाने को तोड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंच को रगड़ना। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसको तेज करने के लिए। गा गा गा, इट इज़ अ काइंड ऑफ साउंड वी कैन से। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम, वह चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि कुछ खाना उसके लिए लेकर आए। गाओला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, वह एक बेवकूफ़ी वाले मैनर में चिल्लाने लगा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और सीधे तौर पर वह उनको बुलाने लगा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ देर के बाद में उसने खुशी में चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप द पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक फिश का टुकड़ा उठाया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके साथ उसकी ओर को उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट एगरली, वह तेजी से आगे की ओर को झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से चट्टान पर जोर लगा करके। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, अपनी माँ के पास जाने को। एज शी फ्ल्यू अक्रॉस, जैसा कि वो उसकी ओर को उड़कर आ रही थी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, और जैसा कि उसकी माँ बिल्कुल उसके अपोजिट थी। शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑन हिज बीक, जो फिश का टुकड़ा था वो लगभग बिल्कुल उसकी पहुँच में ही था, उसकी चोंच में आने ही वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक क्षण वेट किया हैरानी से। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीम। लेकिन उसको तभी आश्चर्य भी हुआ कि उसकी माँ उस टुकड़े को लेकर के उसके करीब क्यों नहीं आ रही है। जैसा कि वह भूख से व्याकुल था ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फ़िश के ऊपर को जंप लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम, एक तेज आवाज़ के साथ। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, वह आगे की ओर आया और स्पेस में, खुली जगह में वह नीचे की ओर जाने लगा, क्योंकि वह अब अपने लेज से कूद चुका था फ़िश को पकड़ने के लिए। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर, तभी एक भयानक आतंक, डर उसके मन में समा गया। हिज हार्ट, उसके हृदय में समा गया। स्टूड स्टिल, वह बिल्कुल शांत पड़ गया। ही कुड हेयर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट द नेक्स्ट, लेकिन ऐसा केवल कुछ वक्त के लिए ही रहा।
द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, उसने महसूस किया कि जो उसके पंख हैं वो बाहर की ओर फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, जो हवा है वो उसकी छाती से होकर के गुजर रही है। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे से। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और उसके पंखों के विरुद्ध। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने महसूस किया कि जैसे उसके पंख हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह सामान्य तौर पर नीचे की ओर गिर रहा था और आगे की ओर को। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह और नहीं डरा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसने थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और ऊपर की ओर वह आने लगा चिल्लाते हुए। His mother swooped past him, उसकी माँ उसके पास से होती हुई गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उनके जो पंख थे वो एक तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को दोबारा चिल्लाकर जवाब दिया एक लाउड नॉइज़ में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिताजी उसके ऊपर से चिल्लाते हुए गुजरे। ही सा, उसने देखा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके दोनों भाई और बहन भी उसके चारों ओर उड़ रही हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कभी वो हवा में कलाबाजियाँ करती हैं, कभी नीचे की ओर जाते हैं, कभी ऊपर की ओर, कभी डाइव करते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, और तब वह पूरी तरीके से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि जैसे उसको कभी पहले उड़ना आता ही नहीं था, यह बात वो भूल गया। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, उसने खुद को आदेश दिया हो जैसे डाइव करने का, सोर करने का, कर्व करने का। श्राइकिंग श्रिली, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, सीधे समुद्र की ओर रुख किए हुए। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, उसने देखा एक विशाल समुद्र अपने नीचे। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, जिसमें थोड़े से पानी की जो लहरें थी वो ऊपर उठी हुई प्रतीत हो रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइड वे एंड कॉड अम्यूज्डली, उसने अपनी चोंच को नीचे मोड़ा और मनोरंजन के तौर पर उसने एक आवाज़ की। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, दे वर beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. उसने कोशिश की अपने पेरेंट्स और फैमिली के उकसाने पर अपने पैरों को उस हरे समुद्र से लगाने की। His legs sank into it, उसके पैर डूब गए। He screamed with fright, वह डर से चिल्लाया। And attempted to rise again, flapping his wings, वह और दोबारा से उड़ने की कोशिश की। But he was tired, लेकिन अब वह थक चुका था। And weak, कमज़ोर हो चुका था। विद हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, वह अब नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड, वह थक चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस विचित्र सी एक्सरसाइज से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर डूब गए थे उस हरे समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तब उसके पेट ने टच किया समुद्र को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वह अब आगे और नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस समुद्र पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, उसके चारों ओर, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका परिवार चिल्ला रहा था खुशी से। प्रेजिंग, उसकी तारीफ कर रहा था। एंड दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके परिवार की जो बीक थी, चोंचें थी, जो चोंच थी, वो उसे डॉग फिश ऑफ़र कर रही थी। नाउ अल्टीमेटली ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और अब अंत में आखिर उसने अपनी पहली उड़ान भर ही ली। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि इंसान या कोई भी अगर उसमें करेज है और वो उसको इकट्ठा करता है और उसके सहारे कुछ करना चाहता है, तो आई थिंक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। आई होप स्टूडेंट के स्टोरी आपको पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट, सजेशन, सो यू कैन मैसेज मी पर्सनली थ्रू द व्हाट्सएप और इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।